परमेश्वर विश्राम देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बता रहा था मत्ती सुसमाचार का 11वां अध्याय 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो केवल परमेश्वर ही एक मनुष्य का जीवन में जो सच्चाई का जो विश्राम है वो केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। इसका मतलब इस दुनिया के अंदर में हम कितना भी प्रयास करें, हम प्रयत्न करें कि विश्राम के लिए, समाधान के लिए, ऐसा लग सकते हैं कि हमको कहां पर भी हमको विश्राम मिल रहा है करके, समाधान मिल रहा है करके ऐसा लग सकते हैं, पर वो केवल तात्कालिक है। पर जो सही जो विश्राम है वो केवल यीशु के अंदर में ही मिलेगा। यहां पर यीशु मसीह एक स्वागत हमको कर रहा था, और ये केवल हमारे लिए नहीं था, ये सब के लिए है। ये पूरा मानव जाति के लिए एक स्वागत की रीति में बुला रहा था, एक इनविटेशन दे रहा था। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास में आओ। तो यहां पर यीशु मसीह दो प्रकार का लोगों को दिखा रहा था। एक है जो व्यक्ति जो थकान हो चुका है, उनका जीवन में आगे चलने के लिए शक्ति नहीं है, उनका सारा शक्ति इस्तेमाल किया पर सामने में दीवार ही दिखाई दे रही, उनको किस मार्ग में जाना है उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी तक जितना मार्गों के अंदर में आया और जितना जो कदम उठाया उसके अंदर में विफल 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 ही दिखाई दे रहा था, उनको सफल नहीं था। और अभी एक और कदम उठा के, एक और निर्णय लेकर कुछ बिजनेस चालू करना या कुछ काम करना बोलते तो ये भी विफल हो सकते हैं क्या, ऐसा एक डर में बैठा हुआ और आगे में ना चल सकते की रीति में एक थकान के अंदर में बैठा हुआ लोगों के बारे में यहां पर जो यीशु मसीह दिखा रहा था। और दूसरा प्रकार का जो लोग है, जो उनका हृदय के अंदर में इतना परेशान है, इतना भय है, दुख है, दर्द है कि वो कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा है कि उनका मन के अंदर में मुझको सुइसाइड करना है, हमको खुदकुशी करना है, मरना है। इस दुनिया के अंदर में जीने के लिए कुछ भी आशा नहीं है उनके अंदर में। जीने से क्या मतलब है? इस दुनिया में जीना कुछ भी फायदा नहीं है, मेरे लिए फायदा नहीं है और मेरे परिवार के लिए फायदा नहीं है। मेरे परिवार लोग सोच रहा था कि हम उनके लिए बहुत बोझ है, मैं उनके लिए एक बहुत बोझ हूं। मैं ऐसा ही मरना है क्या? नहीं मरना है। यदि आपका हृदय के अंदर में ऐसा विचार आ रहा है कि मरना है, नहीं मरना है, क्योंकि आपको जीवित आशा देने वाला यीशु आपके पास में आ रहा है और आपको बुला रहा था कि मेरे पास में आओ बेटा, मैं भी तेरे पास में आऊंगा। बेटी मेरे पास में आओ, मैं भी तेरे पास में आऊंगा और तेरे अंदर में जो कुछ दुख है, जो कुछ दर्द है, उसको मैं निकाल सकता हूं और तेरे अंदर में विश्राम दे सकता हूं मैं। ये एक मनुष्य का शब्द नहीं है, ये एक सादा सीधा एक शब्द नहीं है, ये एक झूठ का शब्द नहीं है, ये तो परमेश्वर का शब्द है, ये तो सच्चाई का शब्द है, ये तो जीवित परमेश्वर का शब्द है। और यदि आप विश्वास करें और प्रभु के पास में आए, यीशु मसीह आपको क्या करना चाहते हैं? यीशु मसीह आपका जीवन के अंदर में हर पाप को निकालना चाहते हैं, हर श्राप को निकालना चाहते हैं, हर बोझ को निकालना चाहते हैं, हर दासत्व का जीवन को निकालना चाहते हैं, शैतान का बंधन को तोड़ना चाहते हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना जो उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेगा और यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार करेगा, तो क्या होगा? प्रभु आपका जीवन के अंदर में आएगा, आपका जीवन का हर समस्या को निकालने के लिए काम करेगा। हालेलुया। आपका हृदयों के अंदर में विश्राम देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम पूरा मन से, दिल से प्यार करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन सही है। हमारा समस्या कितना बड़ा भी हो सकते हैं, हमारा प्रभु पीछे में प्रभु
जो समस्या प्रभु कितना प्रभु दुख का और कितना असंभव की रीति में दिख सकते हैं, पर आपके लिए संभव है। आपके लिए सब संभव है प्रभु। सिर्फ हमारा जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करने से आप हमारा जीवन को प्रभु जी, प्रभु आप हमारा हृदयों के अंदर में प्रभु विश्राम देता है। आप हमारा पापों को निकाल देता है, हमारा पापों को क्षमा करता है। मेरे पापों को प्रभु मैं क्षमा मांगते तो प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करने वाला महान जीवित परमेश्वर है। प्रभु मेरे जीवन का अंदर में हर दासत्व के अंदर से मुझको बाहर में लेकर आने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर आप है। प्रभु आप मेरे जीवन को आशीर्वाद दिया, विश्राम दिया प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूं। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।